हाय, ये देखिए आज हम इस तरह का एक कान्हा जी का छोटा सा आसन बनाने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे। मैं शुरू करती हूँ। इसमें 15 फंदे डाले हैं मैंने। आप लोग जैसे चाहे वैसे जिस उससे डालते हो वैसे फंदे डाल सकते हैं। हालांकि मैं तो इसी तरह से फंदे डालती हूँ हमेशा, तो मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये मैंने 15 फंदे इसमें डाल लिए हैं। और हम इसमें गांठ लगा लेंगे एक। अब हम एक सिलाई प्लेन उतारेंगे, बिल्कुल एकदम पहली सीधी। ये मेरी ऊन कुछ मोटी है, तो मैंने इसमें ना 7 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए। ठीक है। अब मैंने ये एक सीधी सिलाई उतार ली है। अब ये हम उल्टी सिलाई उतारेंगे। आप इसमें एक कलर का चाहो एक कलर का बना सकते हो, दो चाहो दो बना सकते हो। और हम इसमें जैसे हमने उसमें दिखाया था ना, तो अब हम इसमें एक फंदा ऐसे ही प्लेन उतारते हैं। उसके बाद ये ना हम आगे करते हैं धागा, जिससे हमको ये उल्टे उल्टे दाने उतारने हैं। आप चाहो तो ये सिलाई उल्टी उल्टी भी उतार सकते हो दोनों। तो हमें ये पहला फंदा हमने लिया है, जैसे मैं क्लोज करके दिखाती हूँ थोड़ा ऐसे। ये दो फंदों के बीच में है ना, ये यहाँ पे देखो ये धागा होता है, तो इसको हम ऐसे डालेंगे सिलाई, और इसमें हम ऐसे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फंदा 2 हो गए। इसमें अगर हम इस तरह से डालते हैं तो हमारी मतलब जो है वो नहीं आते इसमें। छेद वगैरह जैसे नहीं आते। अब हम ये देखो, अब हमने ये पूरी सिलाई उतार ली है ऐसे। इतनी ये मतलब 13 फंदे बना लिए हैं। ऐसे हमारे ये 2 फंदे बचे हैं। हम इसमें से एक फंदा और बुनेंगे। और हमारा जो ये फंदा बचा हुआ है, इसे हम बिना बुना ऐसे ही रहने देंगे। और फंदा इधर इधर था ना ये हमारा फंदा ऐसे, तो इसको ऐसे इधर कर लेंगे पीछे, और सिलाइयाँ दोनों घुमा लेंगे। और हम इधर से भी ये जितने फंदे हैं ना सारे, ये उल्टे उल्टे सब बुनेंगे ऐसे ही। सारी सिलाई उल्टी उतारनी है।
मेरी ये सारी सिलाई उल्टी उतर चुकी है। अब मैं दूसरी सिलाई उतारूँगी। तो पहला फंदा प्लेन उतारेंगे, फिर वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इसमें से एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए हमारे। अब मैं ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी यानी कि गांठें उतारूँगी सारे। जो हमने एक फंदा पहले बीच में बिना बुना लिया, लास्ट में प्लेन बिना बुना लिया था, वो वहाँ तक हम कर लेंगे। यानी कि हमारे पहला 13 फंदे थे और अब हम 12 फंदे बुनेंगे ये। और अब हमें ये दूसरा 2 फंदे हो गए। पहले एक छोड़ा था, अब हमने ये दूसरा फंदा छोड़ा। अब फंदे को फिर से घुमा लेंगे। अब जो हमने फंदा घुमाया इसको हम बिल्कुल ऐसे ही उतार लेंगे, इधर से बुनेंगे नहीं, फिर पूरी सिलाई उतारेंगे। ठीक, अब हम ये इधर से फिर से प्लेन उतारेंगे, फिर आगे करेंगे फंदा, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। फिर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, पहले हमारे एक बचा, फिर दूसरी सिलाई पे दूसरा छोड़ दिया हमने, अब तीसरी सिलाई पे तीसरा। फिर से सिलाई घुमा के फिर से हम ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी उतारेंगे। हमें दोनों तरफ से गांठ ही बनानी है, क्योंकि हमें अगर हम एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा बनाएंगे ना तो ये मुड़ जाएगा, सीधा नहीं होएगा, फोल्ड हो जाएगा आपका। तो आप इसको दोनों तरफ से गांठ ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। अब देखो हमारी ये आ गई चौथी सिलाई। फिर से हमने प्लेन उतारा, एक फंदा यहाँ पे फिर बढ़ा लिया, फिर वही प्रोसेस हम इसी तरह से ये करते रहेंगे। हर सिलाई पे यही है कि उधर हमने पहले एक छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमने इसमें 15 फंदे रखे, तो 15 के आधे हुए हमारे 7.5, यानी कि हम 6 फंदे बढ़ाएंगे और 7 फंदे बढ़ाएंगे और 7 हम प्लेन रखेंगे। तो ये अब हमारी चौथी सिलाई है। देखो 1 2 3 और ये चौथी, तो ये हमारे 4 फंदे हो गए यहाँ। फिर से हम मोड़ेंगे इसको, फिर हम ये फिर से प्लेन बुनेंगे। आप इसमें 16 फंदे भी डाल सकते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वो 16 फंदे भी डाल सकते हैं। ये एक फंदा हमने ऐसे ही उतारा और फिर से हमने ये फंदा उतारने के बाद इसमें से एक फंदा फिर से बढ़ा लिया, ये बढ़ाया। अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसमें घंटी है वो दबाना ना भूलें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मेरी अगली वीडियो में जो अपलोड करूं वो दिखाई दे। तो देखो अब हमारे ये 5वीं सिलाई आई। आपको अगर समझ नहीं आए तो इसको आप ऐसे भी गिन सकती हो। देखो ये जितनी भी धारियाँ आती हैं गांठों की उतनी ही आपने इधर फंदे छोड़े हैं। कभी कभी इसमें किसी को जो नए लोग बुनते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। 1 2 3 4 5, तो हमारे यहाँ भी 5 ही फंदे छूटने चाहिए। 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, हम फिर से टर्न करेंगे। फंदे इसमें आपको गिन लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम
इसमें ओनली 15 ही फंदे होने चाहिए, 16 ही होने चाहिए। आप चाहो तो 16 रख सकते हो, क्योंकि एक फंदे का वो मेरे को आदत पड़ी हुई है कि मैं 15 फंदे का ही बनाती हूँ। ये तो इसमें मैं 6 फंदे वो करती हूँ, 6 फंदों तक मैं बढ़ाती हूँ, फिर 6 फंदे तक मैं घटाती हूँ। अभी आप देखना। ये फिर से हमने वो सिलाई उतारी है और फिर से हम, बहुत ही आसान है ये। आप इसे जितने उसमें चाहो आप घर में, जैसे बहुत सी पुरानी ऊनें पड़ी होती हैं तो उनका भी बना सकते हो घर के लिए आसान। देखो 3 2 5 और एक ये छठी सिलाई है। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हमारे ये फंदे भी 6 ही हुए। फिर से टर्न कर लेंगे। हाँ, अब हमारी जो है ना, हमने 6 फंदों तक ये बढ़ाया, तो 3 और 3 6। अब ये हमारे देखो कितने फंदे हो गए हैं, ये 2 4 6 8 10 12 13 12 13 14 14 फंदे ये हमारे हो चुके हैं 6 फंदों से अलग। तो 14 और 6 20 फंदे हो गए। ठीक है, तो अब हम फिर से इधर फंदा करके, अब हमने ये एक फंदा यहाँ पे हर बार ये यहाँ पे बढ़ाया था, तो जब भी मैं ऐसे फंदा प्लेन उतारती हूँ तो उसमें इस तरह से एक प्रकार का बॉर्डर सा आता है, जिससे इसकी ये लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ध्यान देखिए, हमने 6 बार यहाँ फंदे बढ़ाए थे और अब उतने ही बार हम घटाएंगे। तो 2 फंदों का हम एक कर लेंगे यहाँ, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 फंदे हमारे उतरे हैं। अब हमने 6 फंदे बढ़ाए थे, 6 सिलाइयाँ हमने बढ़ा के और 6 ही फंदे यहाँ बिना बुने उतारे थे। तो 2 4 और 2 6, तो अब हमारे ये 7वां फंदा आया, क्योंकि हम घटा रहे हैं। इसमें कोई भी इधर उधर फंदा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ जितने बढ़ाते हैं उतने ही इधर छोड़ते हैं, फिर जितने घटाते हैं उतने ही इधर छोड़ते हैं, तो ये बराबर बैठता है। तो ये हमारा फिर से 7वां फंदा आ रहा है। ये हम ये बुन रहे हैं, पूरी सिलाई फिर प्लेन ही उतारेंगे ये। अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, क्यों? अब हमें इसका कोना बनाना है, तो अब हम हर सिलाई पे 6 सिलाई पे हम इसको जो है घटाएंगे। अब देखो हम ये प्लेन उतारा मैंने ये फंदा, देखिएगा ये ऐसे ही उतारा है। इसको खींच लेंगे थोड़ा टाइटली, इसको आगे कर लेंगे फंदे को और धागे को, और इसको फिर से 2 का 1 कर देंगे और फिर से ये उतारेंगे। अब हमारे पहले 6 थे, जब तक हमने घटाया, फिर हमारा अब बढ़ाया, और जब हमने वो घटाना शुरू किया तो 7वां हो गया। अब हमारे 8 होने चाहिए इधर, और 3 दूनी 6 7 और 1 8। ठीक है, फिर से उल्टी सिलाई ऐसे ही उतरेगी। आप कभी भी क्या कहते हैं, पुरानी ऊन जैसे स्वेटर की बच जाती है हम लोगों की, तो उन स्वेटर को आप उधेड़ के उनकी भी पुरानी वो बना सकते हैं, आसन वगैरह घर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, बैठने के लिए, पूजा के लिए। तो देखिए ये फिर से एक फंदा घटाऊंगी यहाँ पे मैं। अब की बार हमारे 9 फंदे होने चाहिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर से फंदा घुमा लेंगे और इसको फिर से
उतने फंदे ही बुनेंगे। उल्टी तरफ से तो फंदे आपको ऐसे ही उतारने हैं, केवल जो भी घटाना बढ़ाना। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे कोना आना शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ से हमने बढ़ाए थे और ये यहाँ से हमारे घट रहे हैं, तो ये ऐसे करके कोना बन गया है। देखिएगा वो हमारे 10 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 3 और 1 10। देखो एक फंदा उतारा, फिर से हमने ये फिर से एक फंदा घटाया। ये हमारे धीरे धीरे देखो अब हमारे ये 11 फंदे होने चाहिए यहाँ। 3 दूनी 6, 3 3 9 10 और 1 11। ये हुआ हमारा 2 का 1। फिर हमारा ये आया, फिर हम इसे छोड़ देंगे। ये 12वां फंदा होगा हमारा। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब हमारा ये आया, 2 फंदे आए। ठीक, अब हमें अपने 15 फंदे पूरे ही रखने हैं। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। हमारा 15 फंदे पूरे हो चुके हैं, हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये सिलाई हम ऐसे ही बिल्कुल प्लेन उतारेंगे। आप चाहो तो यहाँ से अपना दूसरा धागा भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मेरे पास इस टाइम ये ही ऊन है, तो आप देखिए ये अब अपना ये धागा थोड़ा सा बड़ा रखें, क्योंकि शुरुआत में जब आप ये धागा किसी किसी का कभी कभी बहुत छोटी सी गांठ मारते हैं तो दिखती है। तो मैं हमेशा उसके लिए ये करती हूँ कि थोड़ा सा फंदा अपना इससे और बड़ा रखा और इसको इस फंदे के इसमें दबा दिया। तो देखो ये मैंने ये 2 फंदे बना लिए हैं। तीसरा फंदा जब बनाऊंगी तो इसको ये इधर दबा दूंगी। ये अब ये नीचे दबाऊंगी, ऐसे ही ऊपर नीचे आप इसको दबाओगे तो इसमें आ जाएगा। ना तो किसी को पता चलेगा कि आपका जॉइंट कहाँ है या इसमें सिलाई कहाँ थी, कहाँ पे जो जॉइंट क्या हुआ है आपने। इससे थोड़ी बुनाई में सफाई आती है। ये देखिए मेरा पूरा हो चुका है ये ऐसे, तो फंदा भी नहीं दिख रहा है कहीं भी कि कहाँ हमने लगाया, कैसे जोड़ा, पता ही नहीं चल रहा। तो हम इसको ये वाली रो हम इसको बिल्कुल सीधी सीधी ही उतारेंगे ऐसे ही बिल्कुल सार। अब हम दूसरा लगा रहे हैं ना, तो फिर से ये हमारी एक कली पूरी हो चुकी है एक्चुअली। ये तो जो हम दूसरी ऊन लगा रहे हैं ये आ गया हमारा। हम ये जो नीचे फंदा आएगा तो इसको हर बार ऐसे ही लेके इस फंदे के ज़रिए ये फंदा ऐसे छोड़ेंगे और इसको हम एक फंदा हमारा ये है ही ये वाला, तो हम इसको इसमें ऐसे ले लेंगे और जो ये सबसे शुरू का फंदा होता है इसको 2 का 1 कर देंगे। इससे हमारा जो है ये आगे सिलाई के लिए दबाना नहीं पड़ेगा, कम स्पेस आएगा। यहाँ थोड़ा सा जाल सा आ जाता है तो वो नहीं होगा। अब ये देखिएगा हमारी एक कली ये बन चुकी है। अब मैं ये पूरा बना के
सारी एक कली ये, एक कली ये, एक कली वो, एक कली वो, सारी बना के ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिएगा, ये मैंने पहला कली बनाई थी, ये दूसरी कली, ये तीसरी कली, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। ये 8 ही कली का वो बनता है। आप कितना भी बड़ा बनाएं लेकिन बनता ये 8 ही कली का है। ये मेरे पास बहुत पुरानी फेदर की ऊन पड़ी हुई थी, तो मैंने ये लगा दिया इसमें, तो इसका अच्छा लुक आया हुआ है। अब ये देखिए मैंने 8 कली पूरी कर ली है, तो ये मैंने इसको यहाँ से घटा दिया है। अब ये हम इसको ऐसे करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, ये सारा हमारा जॉइंट हो जाएगा ऐसे अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलते हैं इसको। ये देखिएगा, मैंने सुई में धागा डाल लिया है ये ऐसे। अब हम क्या करते हैं, ये सारे थोड़े थोड़े से जैसे बचे हुए हैं, तो हर धागे को ऐसे करके ये एक एक बिल्कुल किनारे किनारे से ले लेंगे। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आगे बचे हुए होते हैं, ये ले लिए हैं हमने। ये देखिएगा, तो ये हमारे सारे निकल जाएंगे ऐसे। ये देखो, ये आ गए। ठीक है, अब हम इसमें एक धागा इधर, देखना ये जो फंदे डाले हैं, एक धागा इधर से और एक धागा इधर से ऐसे ले लेते हैं। एक धागा इधर से, एक धागा इधर से। आप हर फंदे को हर फंदे के सामने बुनेंगे। आधा फंदा इधर से लेंगे, आधा फंदा उधर से लेंगे ना, तो दूसरी तरफ आपको कभी भी सिलाई में ना तो प्रॉब्लम होगी, और धागे को कभी भी ज़्यादा ना खींचे सिलते हुए, नहीं तो झोल आ जाता है। अगर आप इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप अगर धागा खींचेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने सिलाई किस प्रकार की। एक ही फंदा लेना है इसमें, आधा इधर का आधा उधर का। ये देखिएगा, ये देखिएगा, बिल्कुल भी इधर दिखाई नहीं दे रहा और ना ही इधर। आप मेरी इस बुनाई का जिधर भी फंदा देखेंगे, हो सकता है आपको इसमें फेदर की ऊन की वजह से नहीं पता चल रही हो। मैं अगली बार जो वीडियो डालूँगी ना, तो वो बिना फेदर की ऊन का डालूँगी और आपको सिल के बताऊँगी कि बिना दिखे हुए सिलाई भी हम कर सकते हैं। इतनी बारीक सिलाई के किसी को पता भी नहीं चलता। ये देखो, मेरा लास्ट के ये दोनों फंदे बचे हुए ना, तो इसमें ना थोड़ा एक गांठ लगा लेंगे लास्ट में, और इस वाले फंदे को जो है पीछे की साइड में थोड़ा सा ऐसे, जिस कलर की भी ऊन से आप बुन रहे हैं उसको 2-3 जगह ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। तो ये कभी भी ना तो खुलेगा ना ही आपका निकलेगा। ठीक है, और इसको हम काट देते हैं। अब हमारा ये दूसरा धागा बचा, अब हम इसको भी सुई के अंदर डाल लेंगे। और इसको भी हम पीछे की साइड से इसी कलर की ऊन में इसमें डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।